के प्रति, और जो गढ़वा में व्यवसाय लोग बाहर से कोचिंग वाले आकर एक व्यवसाय के क्षेत्र बना रहे हैं, लोग इसको बिजनेस बना रहे हैं, वो सबसे गलत बात है। यहाँ तो लोग है, ऊपर वाला कभी माफ नहीं करेगा। लेकिन आदाब, जय भीम, जोहार दोस्तों। अभी हम लोग मौजूद हैं गढ़वा में, और गढ़वा के गुरुकुल साइंस एकेडमी में। और यहाँ पर हम लोग इसलिए आज पहुँचे हुए हैं क्योंकि यहाँ के जो छात्र हैं वो बहुत होनहार हैं, और उन्होंने अच्छे मार्क्स लाकर अपने इस कोचिंग का नाम रोशन किया है। आज हम उन लोगों से मिलेंगे, लेकिन उनसे पहले हम उन शिक्षकों से मिलेंगे जिन्होंने उनको इस मुकाम पर पहुँचाया है। सबसे पहले सर हमारे सामने हैं मुजाहिद दिलकश सर, उनका हम अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करते हैं। सर इसके बारे में बताइए। थैंक यू सर, आपको यहाँ पर आने के लिए। सबसे पहले हम बताएं कि हमारे गुरुकुल साइंस एकेडमी बहुत पुरानी सेंटर है, हम लोग 2009 से संचालित कर रहे हैं और लगातार गढ़वा में बेस्ट रिजल्ट देने का प्रयास किए हैं। हमारे शिक्षक बंधु, हमारे शिक्षक टीम है, लगातार काम करते हैं। बच्चे के लिए जितना भी हो सकता है कंटेंट तैयार करते हैं, इन्हें शिक्षा देते हैं, समझाते हैं, और लगातार हमारी कोचिंग में वृद्धि हो रही बच्चे का। सबसे बड़ी बात है कि अभी जो झारखंड एकेडमिक है, रिजल्ट समझे कि बहुत ही खराब रहा है, इसके बावजूद भी मेरे कोचिंग के एक से बढ़कर एक रिजल्ट आया, बहुत बेहतरीन रिजल्ट आया। हमारे बच्चे हमेशा डिसिप्लिन में रहते हैं, डिसिप्लिन की बदौलत जो गाँव देहात से, दूर देहात से आते हैं, वो भी अच्छे रिजल्ट कर पा रहे हैं सर, बहुत सबसे बड़ी बात है। अभी मेरे पास अंजुम है, इधर नाहिद है और उधर प्रिया है, बहुत अच्छे रिजल्ट लाए हैं। सैफ अंसारी एक हुए, बहुत बेहतरीन, वो शायद 79 है, 74% आया, 73, 72, बहुत ज़्यादा लोग का फर्स्ट डिवीजन रिजल्ट आया, जो आज आप लोग देख पा रहे हैं। अभी बच्चे लोग भी गाइड करेंगे, अपने बताएंगे कितना परसेंटेज आया, क्योंकि सबका परसेंटेज हम लोग को मालूम नहीं हो पाती है। लेकिन जितना भी हो सका हम लोग जब तक से महसूस किए हैं, जितना भी फोन आया और हम लोग बच्चे से मिले, उसमें मैक्सिमम बच्चे समझिए कि 80% कोचिंग के बच्चे का जो है फर्स्ट डिवीजन रिजल्ट आया। ये सबसे बड़ी बातें हैं। देख सकते हैं आप, अभी सर ने बताया कि यहाँ का झारखंड एकेडमिक काउंसिल का जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा नहीं रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी इनके कोचिंग का जो है रिजल्ट जो है वो अच्छा था। 80% बच्चों ने फर्स्ट डिवीजन लाकर पास किया है, और हम अभी उन बच्चों से भी बात करेंगे। मेरा नाम सैफ अंसारी है, मैं विद्याकुल से पढ़ा हूँ। कितना परसेंट आप लाए हैं? 74%। डरना नहीं, बहुत बढ़िया, ठीक है। 74% आप लाए हैं। किस तरह आप पढ़ाई कर रहे थे बताइए, रूटीन अपना बताइए, कैसे पढ़ाई कर रहे थे? यही हर सब्जेक्ट का 2 घंटा लेते थे। अच्छा, एक दिन 24 घंटा में मतलब 6 घंटा पढ़ते थे घर पे। और 6 घंटा काम करते थे। अच्छा जी, अच्छा, मतलब पढ़ाई के साथ साथ काम भी करते थे। मतलब मिडिल क्लास लोगों में ऐसा होता है कि जो जिम्मेदार बच्चे जो हो जाते हैं, उन लोगों को अपने पढ़ाई का भी ध्यान देते हुए काम भी करना पड़ जाता है। और ये जो है ये पढ़ाई भी कर रहे थे और उसके साथ अपने घर का जो जिम्मेवारी है उसको भी निभा रहे थे। क्या अब आप आगे करना चाहते हैं? यही कंपटीशन एसएससी सीजीएल का। एसएससी सीजीएल का अभी आप देख रहे होंगे कि झारखंड सरकार का जो है वो रवैया कैसा है। झारखंड में जो गवर्नमेंट जॉब लेना आज बहुत टफ बन गया है, तो क्या कुछ कहेंगे? फिर मेहनत करेंगे और क्या। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, और कौन है? अंजुम, आपका नाम बताइए। मेरा नाम अंजुम आरा है और मैं गुरुकुल साइंस एकेडमी से पढ़ी हूँ और मेरा परसेंटेज 23.8 है। आगे आप क्या करना चाहती हैं? आगे मैं बीएससी नर्सिंग करना चाहती हूँ। डॉक्टर बन के? यस, डॉक्टर बन के। देख सकते हैं आप, ये एक छात्रा हैं जो डॉक्टर बन के और देश की सेवा करना चाहती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम प्रिया कुमारी है और मैं गुरुकुल ट्यूशन कोचिंग से पढ़ी हूँ। मेरा 79% है क्लास 10th। मैट्रिक में? यस सर। हाँ, 10th में आप कितना परसेंट लाए? 79। 79%। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं इसके लिए। सर और क्या अब इसके बाद आप आर्ट्स करना चाहते हैं या साइंस? साइंस करना चाहते हैं। बहुत बहुत आपका मतलब बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपका उज्जवल भविष्य हो इसमें, साइंस के क्षेत्र में। आगे जाके साइंस में और क्या कुछ करना चाहेंगे? डॉक्टर बनना चाहते हैं। हाँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। क्या कुछ कहेंगे सर, आपके इस कोचिंग इंस्टीट्यूट का इतना अच्छा रिजल्ट रहा? सबसे पहले आप लोग को धन्यवाद जो इस तरह से आप लोग कवरेज कर रहे हैं। और गुरुकुल साइंस एकेडमी बहुत पुराना कोचिंग है और रिजल्ट के मामले में सबसे जाना जाता है। इस बार 2025 में जो जैक ने 12th क्लास का रिजल्ट निकाला है उसमें गढ़वा का 70% है, जिसमें गुरुकुल का लगभग हमारे यहाँ 80% जो वे फर्स्ट डिवीजन से पास किए हैं। जिसमें सबसे बड़ा है कि हमारे बच्चे जो गढ़वा डिस्ट्रिक्ट है वो बहुत मिडिल क्लास के फैमिली लोग यहाँ पर जो बिलोंग करते हैं और वह शिक्षा के प्रति जागरूक हो रहे हैं। साथ साथ बच्चे को जैसे लड़का को पढ़ाने के साथ साथ लड़की को भी अब शिक्षा के साइंस के क्षेत्र में कोई डॉक्टर बनना चाहती है, कोई इंजीनियर, कोई लोको पायलट, कोई आपका फ्लाइट उड़ाना चाहती है। तो इस क्षेत्र में बहुत शिक्षा का क्षेत्र बहुत आगे हुआ है। और सबसे हम कहना चाहते हैं कि गढ़वा वासी को कि जैसे जीने के लिए हम लोग को ऑक्सीजन जरूरी है, पानी जरूरी है, हवा जरूरी है, हम लोग ब्लड में शरीर में ब्लड रहना जरूरी है, उसके लिए जीने के लिए भी शिक्षा जरूरी है। अब ये जो समझ रहे होंगे शिक्षित होना बहुत बड़ा चीज होता है। आप शिक्षित नहीं रहेंगे तो जीवन कैसे जीना है उसके लिए भी आप नहीं जी पाएंगे। तो आप लोग को अपने शिक्षा के प्रति और जो गढ़वा में व्यवसाय लोग बाहर से कोचिंग वाले आकर एक व्यवसाय के क्षेत्र बना रहे हैं, लोग इसको बिजनेस बना रहे हैं, वो सबसे गलत बात है। यहाँ तो लोग है ऊपर वाला कभी माफ नहीं करेगा, लेकिन हम लोग सबसे कम फी, मिनिमम फी, कुछ बच्चे होते हैं कि जो अपने घर का प्रॉब्लम सुनाते हैं, उन लोग को भी हम लोग फी नहीं लेते हैं कि चलो भाई ऐसा प्रॉब्लम है, लेकिन पढ़ना जरूरी है। तो उन लोग को ऐसा है कि आपके साथ गुरुकुल साइंस एकेडमी खड़ा है और खड़ा रहेगा। और जितना हम लोग का टीचर टीम है उसमें साथ में बात होता है कि किस तरह से बच्चे को कंटेंट दिया जाए, किस तरह से जैक बोर्ड का क्वेश्चन आ रहा है उस बेसिस पढ़ाया जाए। और गढ़वा का सबसे बेस्ट कोचिंग और सबसे रिजल्ट प्रोड्यूसिंग जो आगे चल के कुछ बच्चे लोग नेवी में, एयरफोर्स में बहुत सारा ज्वाइन किए हैं। बहुत बात होता है, कभी कभी तो दिल बहुत गदगद हो जाता है कि चलिए हमारे बच्चे बहुत जगह पहुंच गए। और इन लोग को भी हार्दिक शुभकामनाएं कि आगे आप भी पढ़ लिख कर अच्छा बने और अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, हम लोग का भी नाम और अपने गढ़वा डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन करें। इसके लिए धन्यवाद। जैसे अभी हम लोगों ने देखा था, एक फिल्म आया था 12th फेल, बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा। 12th फेल में जो है वो दिखाया गया किस तरह से जब बच्चे फर्स्ट डिवीजन लाते हैं और अपना जब रैंक लाते हैं तो कोचिंग जो संस्थान वाले लोग होते हैं वो उनको खरीदते हैं, कुछ पैसे दे देते हैं और कहते हैं, मतलब लोगों को कहने के लिए कहते हैं कि ये हमारे कोचिंग का बच्चा था। अभी ऐसा गढ़वा में भी होता हुआ दिख रहा है। हाँ, अभी जो ये शिक्षा का क्षेत्र है इसको अब लोग स्कैम कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, रिजल्ट खरीद रहे हैं, पढ़ा नहीं रहे हैं। बच्चे को फी कम नहीं करेंगे, फी लेंगे ज्यादा दबा के और रिजल्ट बड़े बड़े पैसा देकर खरीदेंगे। उसको अपना टी शर्ट पहनाकर अपने बारे में बुलवा देना कि हमारे कोचिंग से पढ़ा है। ये बहुत बड़े स्कीम बहुत बड़े लेवल पर हो रहा है। बहुत बड़े बड़े कोचिंग वाले इस पर ज्यादा हावी है और उसपे हम लोग देखने चाह रहे हैं कि शिक्षा का गुणवत्ता धीरे धीरे घटता जा रहा है और बिजनेस के इसके मामले हैं। तो 12th फेल मूवी जो दिखाया गया था उस पर अभी भी कायम है और गढ़वा डिस्ट्रिक्ट लेवल तक आएगा। जो पहले चलता था कि एक आपका स्टेट लेवल, वहां पर आपका यूपीएससी का चाहे जीपीएससी का चाहे आप बड़े बड़े एग्जाम का स्कीम हो रहा है। तो अभी 10th और 12th का भी लोग स्कीम कर रहे हैं और गार्जियन हमारे लोग ऐसे हैं कि गढ़वा वासी एकदम सुविचार, एकदम शुद्ध और ईमानदारी है, मासूम लोग हैं जो उनको एक तरह से ऐसे मेरा कोचिंग में इतना रिजल्ट आया, मेरा कोचिंग यहाँ का है, अरे ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग भी यहीं से आज नहीं, हम लोग आज 10 से 15 साल पढ़ा रहे हैं और हम लोग बहुत
एक टीचर जो है वेल क्वालिफाइड, कोई इंजीनियरिंग करके, कोई बीटेक करके, कोई एमबीबीएस बीएड करके अच्छे अच्छे टीचर हैं, तो वो हम लोग भी जानते हैं। लेकिन यहाँ का जनता लोग और जो नन्हे मुन्ने मासूम बच्चे हैं जो अभी 10th पास करके आए, उन लोग को क्या पता है? उन लोग को बड़े बड़े होर्डिंग दिखाकर, बड़े बड़े अथी कर उन लोग को ऐसा हो जा रहा है। लेकिन हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे, हम लोग इसके प्रति खड़ा है। और गढ़वा में आने वाले सबसे बेस्ट कोचिंग है और रहेगा, और सबसे कम फी में सबसे मायने जाना जाता है कि आप कितना करते हैं, फी कम से कम होना चाहिए और शिक्षा का क्षेत्र तभी बढ़ पाएगा। लेकिन बिजनेस बनाने से कोई फायदा नहीं है। चलिए, इसके लिए हम लोग को आगे लोग को भी चेतावनी है कि आप जिस तरह से बिजनेस बना रहे हैं वो बहुत दिन चलने वाला नहीं है। आज न कल शटर डाउन होने वाला है और हम लोग कम फी में बेहतर करने वाले हैं। और गढ़वा में एक उभरते हुए और इसको हम लोग जानते हैं मॉडलाइज कर और भी न्यू टेक्नोलॉजी जो लैब के थ्रू समझाया जाता है, बच्चे को लाइब्रेरी सुविधा दिया जाता है, बहुत सारे प्रैक्टिकली हम लोग नॉलेज देने वाले हैं और आगे चल के हम लोग और कुछ करने वाले हैं। इसके लिए धन्यवाद। सर, अभी हमारे साथ मुजाहिद सर भी हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, अब आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट में डिजिटल बोर्ड से पढ़ाई हो रहा है? जी जी, पहले से तो हमारे पास सुविधा नहीं थे, फिर भी हमारे यहाँ रिजल्ट कभी मैंने घटा नहीं है, हमेशा बेस्ट रहा है। लेकिन इस वर्ष हम लोग प्लानिंग हुआ कि बोर्ड ले लाते हैं, डिजिटल बोर्ड लगाते हैं पूरा, क्योंकि अभी जरूरी है। इससे हम लोग की और सुविधाएं बढ़ी, टेक्नोलॉजी बढ़ा तो सुविधाएं बढ़ रही है। बच्चे लोग के पढ़ाने में हमको बहुत सारा जो तकनीकी के साथ हम लोग कर पा रहे हैं। इस वर्ष हम लोग ऑनलाइन क्लास की ओर रुझान रखें कि इस वर्ष पूरे तरीका से हम लोग ऑनलाइन क्लास लेंगे। बच्चे जो दूर रहते हैं, नहीं आ पाते हैं क्लास में, उनको भी सेवा मिल पाए। पूरे इस वर्ष हम लोग ऐप के माध्यम से बच्चे लोग को घर पर बैठ के पढ़ लेंगे। जो हम लोग यहाँ पर फी 12,000 14,000 रुपये लेते हैं, वो जो मिनिमम फी है, जेन्युइन फी होता है जो 10 से 12,000 रुपये फी होते हैं 11th का, इस तरीके से 12 का होते हैं, उसको हम लोग 2 से 2,500 रुपये में ऑनलाइन करके क्लास ले लेंगे। जो बच्चे घर पर बैठ करके बेस्ट पढ़ेंगे, वही टीचर रहेंगे, सारा कुछ टेक्नोलॉजी के माध्यम से घर बैठेंगे। सुदूरवर्ती जो क्षेत्र हैं, जो गाँव वाले क्षेत्र हैं, जो बच्चे नहीं आ पाते, यस सर, उनके लिए अभी हम लोग के भाई थोड़ा सा परेशानी है कि बच्चे लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं, बहुत सारे गाँव में हैं या उनके पास सुविधाएं नहीं है, तो हम लोग उनके लिए ऑनलाइन की व्यवस्था अभी मैं आप लोगों को एक न्यूज बताने जा रहा हूँ कि हमारे क्षेत्र रंका का मैं आप लोगों को न्यूज बता रहा हूँ। रंका का जो हाई स्कूल है, वहाँ के 121 बच्चों ने विज्ञान में आईएससी में एडमिशन लिया और 71 बच्चे फेल हो जा रहे हैं। बताइए, 71 बच्चे फेल हो जा रहे हैं और उनमें सबसे ज्यादा अगर किसी का नंबर, मतलब जिस वजह से अगर फेल हुए हैं, तो वो फिजिक्स और केमिस्ट्री है। फिजिक्स और केमिस्ट्री की वजह से वो लोग फेल हो चुके हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री जो होता है सर, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल। अगर इसमें प्रैक्टिकल नहीं अगर ना बच्चे को दिखाया जाए तो बच्चे लोग समझ नहीं पाते। ये थोड़ा सा सब्जेक्ट ऑड होती है। इनको समझाने के लिए एक्सपर्ट के जरूरी होते हैं, टीचर भी एक्सपर्ट होनी चाहिए और प्लस में उनके पास व्यवस्था होनी चाहिए, जिस व्यवस्था के माध्यम से लोग को दिखा सके, 3D में सब कुछ बताए, तो बच्चे डायरेक्टली प्रत्यक्षली समझें तो उनको माइंड में रहेगा ज्यादा। तो इस पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारे बच्चे और ज्यादा करें। अभी 25 के रिजल्ट से भी 26 वाला जो रिजल्ट हो और बेस्ट हो, बेहतर रिजल्ट हो सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आप लोगों को भी। और हम आप लोगों से भी गुजारिश करेंगे, निवेदन करेंगे कि आप लोग अपने पढ़ाई में ध्यान दें, अच्छी तरह से पढ़ें और जो भी बच्चे अच्छे नंबर से पास हुए हैं उन लोगों को उनके भविष्य के उज्जवल कामना करता हूं और आगे ऐसे ही पढ़ते रहें और अपने माँ बाप, अपने शिक्षकों का नाम रोशन करें। धन्यवाद। मैं MD हसनैन नवाज।